नमस्कार, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है आपके 2023-24 की फर्स्ट टेस्ट सीरीज और आपके पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट और आरबीएससी और एनसीईआरटी 2024। जी हाँ, आपको ये टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आपको 100% आपको फायदेमंद साबित होगी। और आज मेरी फर्स्ट ये टेस्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास है। उम्मीद है कि क्लास आप पूरी वॉच कीजिएगा। और ये तो सिर्फ आज का ट्रेलर है, पिक्चर है, बाकी है जब आपका एग्जाम मेन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप सहयोग करेंगे, आप बिल्कुल सहयोग करेंगे, मेरे को आप पर विश्वास है, आप सहयोग करेंगे तो अपनी टेस्ट सीरीज और आपके मैं चला रहा हूँ एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, उनमें आप भागीदार जरूर निभाइएगा। आपको 100% आपको उसमें पर्सन मिलेंगे। और जो ये आपका आज का पेपर है और मैं जो चला रहा हूँ ये क्वेश्चन मिला लेना। मैंने पॉलिटिकल के आपके 4 नहीं 5 चैप्टर पॉलिटिकल करवा दिया हूँ फर्स्ट बुक्स के, और सेकंड बुक्स का अपना एक पॉलिटिकल और होगा, यानी 6 चैप्टर पॉलिटिकल के और 6 आपके इतिहास के हो चुके हैं। जी हाँ, आपकी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इसमें आपको मैं वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, आपके निबंधात्मक, दीर्घोत्तरात्मक सारे प्रश्नों का समावेश उस सीरीज में करवा रहा हूं। तो आप भागीदारी करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन इन टेस्ट सीरीज को आप जरूर निःशुल्क है, बिल्कुल आपसे ये परीक्षा में आपको रूबरू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का क्लास का श्री गणेश करते हैं वंदे वाणी विनायक। तो आज का जो सेशन है कक्षा 12 विषय आपका राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट टेस्ट ले रहा हूं, और टेस्ट सीरीज 2023-24 आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण है, जहां पर एनसीईआरटी सिलेबस है उनके लिए भी फायदेमंद है। तो जो आज का प्रश्न है, आपके 3 क्वेश्चन ले रहा हूं और ये बिल्कुल आपका एक प्रश्न है, आपको ये मॉडल पेपर लिया। जी हाँ, शुरू मैं करता हूँ बेसिक से, कहां से करता हूँ, जीरो से आपको हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं नया जरूर हूं लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। मेरा अनुभव कहता है कि आपको 100% रिजल्ट दूंगा, ये बिल्कुल दावा ठोक के कहता हूं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि जो भी आए वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी आपके 4 ऑप्शन न लिखकर सीधे मतलब प्रश्नों को उत्तर दिया हूं, और आप इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, और नहीं लिखना चाहे तो उत्तर इसका जरूर लिखे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई। प्रश्न है रूस की क्रांति कब हुई, तो इसका उत्तर है वो है क्या 1917। कब हुई 1917, कब हुई 1917, इसका राइट करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। सेकंड प्रश्न है आपका यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। आप सभी को पता है वो हुई 1900। कब यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। कब हुई 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। कब होती है 1992 में आपके यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा है आपके भारत। क्या करोगे इसका भारत, क्या करोगे आप भारत। जो इस क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखेगा कुछ सीख के जाएगा, कुछ छोड़ के जाएंगे वो उनको कुछ नहीं फायदा होगा, चले जाओ उनको तो टाटा बाय बाय, लेकिन जो पढ़ेगा उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज फर्स्ट है, इस तरह मैं 5 से 10 टेस्ट सीरीज लेने वाला हूं प्रत्येक बुक के, यानी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर। क्या करोगे 24 अक्टूबर। और आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी होती है। ठीक है, उसके बाद में जैविक हथियार संधि कब हुई। जैविक हथियार संधि कब हुई, तो वो हुई 1972। कब हुई 1972, कब हुई 1972। बुराणु क्यों आ रहा है भाई। 1972 में होती है जैविक हथियार संधि, और इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, 155 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रश्न है अवर कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, तो वो बताओगे 1987। कब हुई आपके 1987 में आपके अवर कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1987 में। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रश्न है 7 नंबर कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई 2000 आपके 1। कब हुई 2001, कब हुई 2001।
क्या करोगे 2001, ठीक है। उसके बाद में आपके इस प्रश्न है शिमला समझौता कब हुआ। शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता हुआ 1972। कब हुआ शिमला समझौता 1972। कब हुआ 1972 में शिमला समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है 9 नंबर की, भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार का गठन होता है, तो हुआ केरल। कौन सा आपके केरल, कौन सा आपके केरल करोगे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया और ये इसकी स्थापना की गई 2015। कब की गई इसकी स्थापना, 2015, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की, भारत पाक के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ 1999। कब हुआ 1999 में भारत पाक के मध्य कारगिल का युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है 12 नंबर की, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो वो थे इंदिरा गांधी। किसने दिया आपके, इंदिरा गांधी। कौन सी, इंदिरा गांधी। मैं फास्ट चलूंगा, आप जरूर आप इसको स्किप करके वीडियो को पॉज करके लिख ले उत्तर इसका, ठीक है। और आगे प्रश्न है आपका 13 नंबर, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है, तो है वो ईवी। कौन सा, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है ये। उसके बाद में है आपके 14 नंबर क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बिंदेश्वरी। कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता कौन थी, ये बताना है। कौन थी आपको ये कमेंट करके बताओ, ये उत्तर इसका प्रश्न का, ये प्रश्न आपको दे रहा हूं, आपको इसको उत्तर बताना है कौन थी। इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताइएगा, आपकी तैयारी कितनी है जी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है सेकंड शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया मैं कहां पर, तो पोखरण में। कहां पर किया, आपके पोखरण जैसलमेर। कहां पर, पोखरण में। कब, सेकंड, ये कौन सा, दूसरा। पहला कब हुआ 1974 में, प्रथम कब होता है 1974 में, ठीक है। कब होता है 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। वो 1998 में थे, उस समय थे आपके कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। जो सेकंड भारत का परमाणु परीक्षण होता है पोखरण में 1998 में, ठीक है। उसके बाद में आपका है सेकंड क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि हुई 1962, यहाँ पर 1962, ठीक है। उसके बाद में चिल्ले में नामक मूल निवासी रहते थे, तो कौन से, स्वदेशी। क्या बताओगे इसका उत्तर, स्वदेशी। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई कब चलाई गई, 1951 से 1956। क्या बताओगे, 1951 से 1956 में चलाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में ये 4 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका प्रश्न है रिक्त स्थान संबंधित 5 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुलजारी नंदा। कौन थे, गुलजारी नंदा। इसके उत्तर करो, क्या करें, गुलजारी नंदा। उसके बाद में प्रश्न है 6 नंबर कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो वो है आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है पंजाब राज्य। कौन सा आप करोगे इसका, पंजाब। कौन करोगे, पंजाब इसका करोगे। उसके बाद में क्वेश्चन है 7 नंबर की सप्तदलीय 7 अलायंस पार्टी का संबंध किस देश से है, तो वो है नेपाल से। किससे, आपके नेपाल से। तो ये थे आपके रिक्त स्थान संबंधित 7 क्वेश्चन। जी हाँ, आपके 15 क्वेश्चन ये और 7 नंबर ये, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघुत्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये 10% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट पूछे जाएंगे आपको, 10%। तो पहला प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न क्या था कि बर्लिन की दीवार है किसका प्रतीक थी, तो वो शीत युद्ध। किसका, शीत युद्ध। क्या बताएंगे, शीत युद्ध। और लिट्टे का पूरा नाम बताना है। लिट्टे का पूरा नाम क्या था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। यहां पर लिख रहा हूं, ये नीचे यहां पर, ठीक है, साइड में लिख रहा हूं, तमिल इलम। आप सुन लीजिएगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है।
उसके बाद में आपका प्रश्न है 30 नंबर की, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, क्या अर्थ है ये बताना था। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? आजादी की सुरक्षा। उसके बाद में खतरों से आजादी, खतरों से आजादी, ठीक है, क्या लिखोगे इसका? खतरों से आजादी, खतरों से आजादी। क्या उत्तर करोगे? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ पूछा, सिर्फ परिभाषा नहीं पूछी, अर्थ, तो क्या बताएंगे? खतरों से आजादी, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब होती है? तो 1991, राइट नाउ, बताइएगा कमेंट करके, मैं सही बता रहा हूं नहीं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साझी संपदा में से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा का अर्थ बताओगे आप। जो भी साझी संपदा मतलब किसी एक देश पर उसका मतलब अधिकार नहीं है, उस पर विश्व के संपूर्ण देशों का, सभी देशों का अधिकार है, वही साझी संपदा। जो संपदा है उस पर किसी एक का नहीं, पूरे विश्व का, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वही क्या कहलाता है? साझी संपदा। उसके बाद में आपका प्रश्न है 6 नंबर, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? 1961 या 1962? तो भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध होता है। कब होता है? 1962 में। कब होता है? 1962 में। उसके बाद में न्यूजन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है 7 नंबर, न्यूजन से आप क्या समझते हैं? तो न्यूजन का लिखोगे कि वर्तमान जो परिलक्ष्य है, जो योजना है, उसको ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? न्यूजन। क्या समझते हैं उससे? क्या समझते हैं अपन? न्यूजन। उसके बाद में आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक दलों से। किससे? आपके राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों से, ठीक है। उसके बाद में आंसू का पूरा नाम, तो आंसू का पूरा नाम है क्या है? असम, 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 असम ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन, असम ऑल स्टूडेंट, असम ऑल स्टूडेंट, असम ऑल स्टूडेंट आपका एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन कर लेना। उसके बाद में आपका 10 नंबर क्वेश्चन है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पार्टी को कितनी सीटें मिली? कितनी सीटें मिली? तो 404। कितनी मिली आपके? 404। ये था आज का प्रथम टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न सारे आपने अटेम्प्ट किए होंगे। अगर किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया है तो वेलकम, जिसने किया वो उनका भी स्वागत है। तो ये फर्स्ट क्लास है आपकी, जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, इसी प्रकार इसी पैटर्न पर चलने वाली है आपके जब तक एग्जाम नहीं होंगे, और बिल्कुल आपके रामबाण साबित होंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उनका वेलकम है, जो नहीं करता उनका भी वेलकम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट। और टेस्ट सीरीज और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में भाग जरूर ले। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो अगर इनको पढ़ लेगा तो 90% आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कहता हूं, मेरा दावा है। तो आप जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।